उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सदन में लगे जय श्री राम के नारे। धामी बोले समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाएगा ये बिल, सभी को समान अधिकार। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर हुई चर्चा, कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिला अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। दून बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा, 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। अग्निकांड से निपटने के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन की तैयारी, कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 7 फरवरी तक मनाया जाएगा वन अग्नि सप्ताह। गदरपुर पहुंचा राम सेतु से लाया गया पत्थर शिला, बड़ी संख्या में देखने को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सनातन भारत दल पत्थर को उत्तराखंड लेकर आया। चमोली के 60 गांव में भारी बर्फबारी, चौपाता और औली में जनजीवन प्रभावित, माइनस में पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का, रुख करेंगे खबर की तरफ। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर डेंटल क्लिनिक पर सीएमओ का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण कर सील किया है क्लिनिक को। सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी। जसपुर खुर्द में संचालित सानिप डेंटल क्लिनिक सील किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के चल रहा था, बिना डॉक्टर के डिग्री के चल रहा था क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण समिति ने छापेमारी की कार्रवाई की है। अवैध रूप से संचालित था डेंटल क्लिनिक। टीम ने डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया है। जसपुर खुर्द में संचालित सानिप डेंटल क्लिनिक को सील किया गया है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के चल रहा था क्लिनिक, बिना डॉक्टर की डिग्री के चल रहा था क्लिनिक। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर से डेंटल क्लिनिक पर सीएमओ के छापेमारी की कार्रवाई की गई है। क्लिनिक को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति ने छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई कर क्लिनिक को सील किया गया है। जसपुर खुर्द में संचालित सानिप डेंटल क्लिनिक को सील किया गया है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, डेंटल क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति ने डेंटल क्लिनिक को सील किया है। अवैध रूप से संचालित हो रहा था क्लिनिक। खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू होगी आज से। आपको बता दें कि 11 बजे से कार्रवाई शुरू की जाएगी। ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की गई थी कार्रवाई। 11 बजे से शुरू की जाएगी कार्रवाई। कल सीएम धामी ने विधानसभा में पेश किया था यूसीसी बिल। विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला था। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थगित की थी कार्यवाही। सीएम धामी का अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया था। आज सरकार विधानसभा से यूसीसी को पारित कराएगी। यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं पर अत्याचार खत्म होंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित थी। कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। कल सीएम धामी ने विधानसभा में पेश किया था यूसीसी बिल। विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला था। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अंकित काला देहरादून से। अंकित, आज एक बार फिर से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो 11 बजे से शुरू होने वाली है और कल यूसीसी के बिल पास होने के बाद स्थगित कर दी गई थी, तो क्या कुछ जानकारी है आपको इस मामले में? देखिए सोनम, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे और मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक रखा था। आज सदन में एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से इसका अध्ययन किया जा रहा है और विपक्ष आज इसमें जो भी कमियां खामियां रहेगी उसको सदन में उठाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और संभवतः आज सरकार यूसीसी के विधेयक को पारित कराएगी। इसके बाद फिर यह राजभवन जाएगा। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की सरकार की कोशिश है। इसके संबंध में भी एक जो संशोधित विधेयक है वो भी सदन में आएगा और सरकार आज इस संशोधित विधेयक को भी पारित कराएगी। यदि ये हो जाता है तो राज्य आंदोलनकारियों की पिछले लंबे समय की जो मांग है उसको भी दावे सरकार पूरा करेगी और फिर 10% क्षैतिज आरक्षण ये भी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को मिल पाएगा। तो आज दो बड़े विधेयक हैं जो कि सरकार आज चाहेगी कि इसको हम पारित कराएं और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे। इसके अलावा सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। यूसीसी लागू होने के बाद में वहां पे कल जब पटल पर रखा गया उसके बाद में वहां के आसपास का क्या माहौल है, आम लोगों का क्या कहना है यूसीसी को लेकर के? देखिए, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर यूसीसी के विधेयक को रखा। उसके बाद से इसकी सत्ता पक्ष की तरफ से इसकी जमकर सराहना की जा रही है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो यूसीसी लागू होने से जो महिलाएं हैं उन पे अत्याचार खत्म होंगे। इसके अलावा जहां तक आम जनमानस की बात है तो इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं अधिकांश। इसके अलावा जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं कि यूसीसी आना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग राय जो है वो अलग अलग जाति धर्मों से आ रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार चाहती है कि एक समान कानून के तहत तमाम जो नागरिक हैं वो इस यूसीसी के दायरे में आए और जो महिलाएं हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार खत्म होने चाहिए। इसी के उद्देश्य से यूसीसी को लाया जा रहा है। बहरहाल अब आज इसमें चर्चा के बाद ये पारित होगा, उसके बाद फिर राजभवन जाने की जाएगा और उसके बाद फिर संभवतः इसे राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाएगा। तो इसमें आगे अभी कई अड़चने हैं, लेकिन विधानसभा से आज ये पारित हो सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम धामी का अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया था। आज सरकार विधानसभा से यूसीसी को पारित कराएगी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में यूसीसी बिल को पेश किया। इस दौरान विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल को समय नहीं दिया गया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सदन के भीतर और बाहर सरकार के इस फैसले का विरोध करते नजर आए। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार सत्र को कार्य संचालन नियमावली के विरुद्ध संचालित कर रही है। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बहुमत के आधार पर यूसीसी बिल को पारित करने के बयान की भी निंदा की है। सदन के अंदर मैंने अपनी बात कही थी कि सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार चलता है। स्थगित सदन को फिर आहूत करने का काम सरकार कर रही है, तो स्थगित सदन की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन जो है सरकार को करना चाहिए था।
लेकिन उन परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश थे, प्रत्येक विधायक साथी को वो पत्र दिया गया कि आज 6 फरवरी को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक कार्य स्थगन के प्रस्ताव विधानसभा में लिए जाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी कमी आएगी। आपको बता दें कि किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, इस तरह से उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश हित में लाए गए इस बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। मुस्लिम समाज समेत अन्य महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ये कानून बहुत अच्छा लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री श्री धामी जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए इन्होंने नया कानून लागू किया है और बहुत अच्छा है। हम जैसे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कमज़ोर महिलाएं हैं। समान नागरिकता कानून जो हमारी सरकार प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, ये पहला प्रदेश है जिसने इसका बिल बनाया, तैयार किया। 1 साल पहले हमने इसका घोषणा की थी। विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को सदन के पटल पर रखा गया। ऐसे में पूरे राज्य भर में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हल्द्वानी में भी समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। बनभूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट देखने को मिला। एसएसपी प्रहलाद मीणा खुद मौके पर मुआयना करते नजर आए। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूसीसी बिल के विधानसभा में आने के बाद से लेकर विधानसभा सत्र तक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। देखिए, विधानसभा सत्र के मद्देनज़र हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारी पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स तैनात है। दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगे दुकानदारों का पुलिस ने चालान किया है। इस दौरान साप्ताहिक तहबाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा है कि दिनेशपुर नगर पंचायत बनने के बाद से ही व्यापारियों की तरफ से फुटपाथ पर दुकान लगाई जा रही है। यहाँ दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं, इन्हें अन्य जगह अस्थायी रूप से बैठाया जाना चाहिए, लेकिन दिनेशपुर पुलिस की तरफ से 10-10 हजार रुपए का चालान कर दिया गया है। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि साप्ताहिक हॉट बाजार के दिन व्यापारी फुटपाथ पर दुकान लगाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें कि व्यापारियों के दुकान लगाने से फुटपाथ पर जाम की स्थिति रहती है, इसी वजह से यह कदम उठाया गया है। इनको हटाने से पहले अन्य स्थान पर जगह उपलब्ध करा देना चाहिए था। इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। बागेश्वर में लंबे समय से सारस कैंटीन पर जौहर और भोटिया जातियों का नाजायज जमीन कब्जा समाप्त हो गया है। बागेश्वर प्रशासन की तरफ से कार्यवाही करते हुए खंड विकास अधिकारी बागेश्वर आलोक भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने सरस कैंटीन के बंद दुकान के ताले तोड़कर सरस कैंटीन की दुकानें खुलवाई हैं। साथ ही सरस कैंटीन की दुकानों को बागेश्वर के ग्रामीण महिला समूह की महिलाओं को आवंटित कर दिया है। बागेश्वर प्रशासन की कार्यवाही से बागेश्वर में समूह बना कर एक कार्य करने वाली महिलाएं काफी खुश हैं। कार्यवाही की जानकारी देते हुए वीडियो बागेश्वर आलोक भंडारी का कहना है कि सरस कैंटीन की जमीन बागेश्वर ब्लॉक की है। प्रशासन के स्तर से जौहर और भोटिया समुदाय के प्रतिनिधियों को पहले नोटिस जारी कर दिए गए थे। जौहर और भोटिया समुदाय द्वारा नोटिस का पालन नहीं करने पर कार्यवाही के तहत ताले तोड़कर सरस कैंटीन को महिलाओं को सौंपा गया है। सवाल है, हम जो है समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे जितने भी समूह की महिलाएं आई हैं, ये सरस केंद्र बागेश्वर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होगा उत्तरायणी के टाइम पे जो है ये हमारे जो है समिति की जो
लोग हैं मुंशियारी से, जो हमारे भूतिया पड़ाव लोग आते हैं, तो उन लोगों को दिया गया था दुकानें डालने के लिए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे जो है सारे दुकानों में ताला लगा दिया गया है और हर कमरों में ताला लगा दिया गया है। तो उसको आज जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम के साथ जो है हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे खाली करवाए जा रहे हैं। ताले अब हम अपना लगाएंगे और सुचारू रूप से जिस प्रकार से पहले से दुकानें चलती थी उसी प्रकार यहाँ पे समूह की दुकानें चलेंगी। एक्चुअली उत्तरायणी मेले के लिए हमने जो दुकानें थी बाहर से जो व्यापार आते थे उन लोगों को हैंड ओवर की हुई थी। इसमें ये निर्देश दिए गए थे कि उत्तरायणी मेले के बाद ये दुकानें खाली कर दी जाएंगे, लेकिन जौहर समिति के द्वारा जो है यहाँ पर अनधिकृत रूप से तालाबंदी कर दी गई है और उसके जवाब में हमने इन्हें 2 नोटिस लिखित रूप में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा ताले नहीं खोले गए। तो आज हमने ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर क्रियान्वित की है। इसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये ताले हमने यहाँ पर तोड़े हैं और ये सारे दुकानों को खाली किया जाएगा। जो हमारा सरस सेंटर है, हमारी 16,000 महिलाओं का उत्पाद बेचा जाता है और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक को, अपने जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जौहर समिति के सदस्यों द्वारा हमसे जबरन यहाँ पे ताले लगाए गए जगह जगह हमारे दुकानों पे। तो उनका ये कहना था कि मेले तक हम इसको करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने मेला समाप्त भी हो गया और उनके व्यापारी चले भी गए, किंतु उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी चाबियाँ वापस ले ली। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर एक दिन पूर्व युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखी और जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला है, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हल्द्वानी कोतवाली में कल मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोई क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरी कर पुलिस की सुरक्षा दाव को पूरी तरह से खोखला साबित कर दिया है। तो वहीं ग्रामीणों में भी अब पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति रोष बढ़ने लगा है। रामनगर के ग्राम छोई स्थित राजकीय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक त्रिभुवन सिंह हालसी ने बताया है कि अज्ञात चोरों की तरफ से स्कूल के 9 ताले तोड़कर एक गैस सिलेंडर चोरी करने के साथ ही स्कूल के कुछ आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले 5 जनवरी को भी स्कूल में चोरों द्वारा चोरी की गई थी। लगातार स्कूल में चोरी को लेकर बच्चे भी अब डर रहे हैं, तो वहीं अध्यापकों में भी असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है। इसके साथ ही चोरों द्वारा छोई पड़ाव में स्थित एक दुकान का भी ताला तोड़कर कुछ नकदी व सामान चोरी किया गया है। उक्त गांव में एक साथ 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों में पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी इस संबंध में सूचना मिली है और तहरीर मिलने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। पड़ाव है हेडपम्प के, वहाँ पे हमारे नीचे छोटी सी एक दुकान है, उसमें कुछ कैश, थोड़ा चॉकलेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चोरी हो रखा है कल रात। आज हुई बड़ा दुख इस बात का है कि जिस समाज में हम समाज बनाने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब हम सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। 9 ताले टूटे हैं, एक नहीं, एक दो नहीं, 9 ताले टूटे हैं। और जो चोर है वो ये दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज। एक अभी तक तो अभी सिलेंडर हमारे एक चोरी हुआ है, कुछ हमारे रिकॉर्ड गायब हुए हैं अभी तक का। पुलिस को हमने एफआईआर तैयार कर रखी है, अब अभी देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़ा गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। सबसे पहले उसने वहीं का ताला मेरे हिसाब से तोड़ा, क्योंकि वहाँ फिर वो मूवमेंट होता है, उसको पता नहीं लगा, फिर वो यहाँ आया। श्रीनगर के ग्लास हाउस स्थित देर रात गुलदार द्वारा 4 साल के मासूम को अपना निवाला बनाने के बाद से ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जन प्रगतिशील मंच
बिलकेदार के लोग परिजनों से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने परिवार को ढाढ़स बंधाया है। साथ ही परिवार को घर के लिए राशन भी उपलब्ध कराया है। इस दौरान जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के अध्यक्ष संदीप रावत का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार सक्रिय हो गए हैं, जिससे आए दिन गुलदार के हमले से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वन विभाग के आला अधिकारियों से क्षेत्र में गुलदार की दहशत को लेकर उन्होंने ही पहले अवगत करा दिया था। बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर ही गुलदार 2 मासूमों की जान ले चुका है। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे। बाकी मेरे ससुराल वाले काफ़ी सालों से है यहाँ पे, और बहुत सालों से है, मुझे भी नहीं पता कितने सालों से। और मेरा बच्चा रात को यहाँ से मेरे सामने उसको करती, मैं इस रूम में बंद थी यार, मैं बच्चे मचल के रह गए, अपने बच्चों को बचा नहीं पाया और मेरा बच्चा चला गया। तो माँ से छीन ले गए, तो तब छीना गया कि जब सुबह तक सरकार का नहीं दे रखा है, क्योंकि आगे आगे पीछे उनके ना लाइट है और न उनके लिए कोई न हमारे लिए रास्ता है, ना झोपड़ी वालों को कोई पूछता नहीं है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। जो भी हमारा घर जाने का ना रास्ता है ना हमारे लिए लाइट है, मतलब हमारे बच्चे अंधेरे में जा रहे कोई जा रहे वो कुछ को कोई पूछ जात नहीं है। और सरकार को जो भी है कि हमारा पहली नंबर हमारा झोपड़ी की मतलब सुबह तक कर चाहिए, लाइट चाहिए। हम ये नहीं मांग रहे, कोठी नहीं मांग रहे, बिल्डिंग नहीं मांग रहे, पर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने जाने का सुबह तक दिया जाए। वोट कहना चाहते हैं कि भाई जो ये बाघ ने बच्चे को मारा, ये बाघ पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए बाघ को। भाई बहुत परेशान है, देखो छोटा बच्चा लोगों का है, बच्चे तो सोते होते हैं, ये है कि बच्चा बराबर है, वहाँ भी उनको वो बाघ हमें ये चाहिए कि मरना है बस। ऐसा नहीं कि जान लगा दिया इन्होंने और बस हो गए, ये जान लगाने से कुछ नहीं होता है। 3 बाघ परसों वहाँ भी थे उधर की साइड, तो 3 बाघ, वो बाघ भी अभी तक नहीं मरे। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक बच्चे या बिटिया की जान नहीं गई, यहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है आज के दिन में। एक खिरसू की घटना है, दूसरी यहाँ की घटना है। और अभी जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, बस अब इनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस प्रकार से रोए, माँ बाप का दर्द तो बच्चे जाने के बाद वही जानते हैं, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मैं शुरू से इसको प्रयत्न करते रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। 3 महीने पहले मैं खुद यहाँ के जो वन अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, उनसे मिला। उनको पहले भी कह चुका था यहाँ पे 5-7 गुलदार घूम रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। खबर गदरपुर से, जहां पर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष R.K. महाजन की तरफ से सुहावा राम बूढ़ी धर्मशाला गदरपुर में श्रीलंका से पत्थर शिला लाई गई है, वहां पानी में तैर रही थी। आपको बता दें कि पत्थर शिला गदरपुर पहुंचने पर पंडित बाबू राम की तरफ से विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। उसके पश्चात राम सेतु से लाई गई पत्थर शिला को दर्शनार्थियों के लिए एक पानी के बड़े जार में रखा गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पत्थर शिला पानी में तैर रही थी। श्रद्धालुओं ने बड़े भाव से दर्शन कर पत्थर शिला को माथे पर लगाया है और भगवान राम की अनुभूति प्राप्त की है। यहाँ पे रामशिला, जो प्रभु श्री राम की त्रेता युग में जो शिला इन्होंने राम लिख करके समुद्र में डाल करके तैराया था, जिसपे कि वानर सेना ने लंका पे चढ़ाई की थी समुद्र में, तो वो राम पत्थर हम गुड्डी धर्मशाला में गदरपुर में आज लेके आए हैं। सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे, उसके कृपया हाथ लगा के उनको प्रणाम करें। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस पत्थर रामशिला के पत्थर को अगर हमने हाथ लगाया तो प्रभु राम की चरणों पे हाथ लग गया हमारा। खबर रामनगर से, जहां पर रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर खुद को हमेशा मुस्तैद बताता है। इसी क्रम में आगामी फायर सीजन के शुरू होने से पहले पार्क प्रशासन पार्क को वनाग्नि से बचाने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान वन विभाग के कई क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। वनाग्नि से निपटने को लेकर पार्क प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर वनाग्नि सप्ताह में पार्क प्रशासन द्वारा कॉर्बेट पार्क से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित गोयासकाठी ने बताया है कि हमारे द्वारा वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए 12 मास्टर क्रूज स्टेशन के साथ 50 क्रूज स्टेशन के जरिए वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सकता है। पार्क वार्डन ने बताया है कि पार्क के अंदर 120 वन चौकियां हैं, जहां हमारे वनकर्मी पार्क की सुरक्षा को लेकर तैनात रहते हैं। फायर सीजन अभी आने वाला है, इसके लिए कॉर्बेट
प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसमें कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर संभव है वहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा 1 से 7 फरवरी को वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो इसके लिए साथ ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की जा रही है समस्त रेंजों के द्वारा, और जो कंट्रोल बर्निंग कार्य है फील्ड में वो लगातार किया जा रहा है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में एक मास्टर कंट्रोल रूम है, और एक डिवीजन का जो मास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ रामनगर स्थित है, और साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक लेस जोन में मास्टर कंट्रोल रूम है, और एक मॉडल क्रूज स्टेशन भी है करजिया में हमारे सरगुड़ी, तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। खबर उत्तराखंड में बस हमारे साथ इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।